नमस्कार दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं अपना 8th एपिसोड लेके आया हूँ आज। आज मैं आपको फंक्शनल बेनिफिक यानी योगकारक ग्रह और मेलेफिक प्लैनेट्स यानी मारक ग्रह वृषभ लगन की कुंडली में कौन कौन से होते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी दूंगा। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, लग्न में यानी पहले घर में 2 नंबर लिखा है, तो ये वृषभ लगन की कुंडली बनी। वृषभ राशि के मालिक होते हैं शुक्र देवता। वृषभ लग्न की कुंडली की कंट्रोलिंग पावर शुक्र देवता के पास होती है। वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र देवता पहले घर के मालिक बने और छठे घर के मालिक बने। क्योंकि शुक्र देवता पहले घर के मालिक हैं, जो कि एक त्रिकोण भाव है, तो शुक्र देवता को छठे भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगेगा। वृषभ लग्न में शुक्र देवता सबसे पहले योगकारक ग्रह होते हैं। शुक्र देवता ने अपनी मित्रता निभाते हुए बुध देवता को दूसरे भाव का मालिक बनाया और पंचम भाव का मालिक बनाया। दूसरा भाव होता है धन का, कुटुंब का और आपकी वाणी का, और पंचम भाव होता है संतान का, आपके स्टमक का, ब्रेन का, लव अफेयर्स का, विल पावर का और अनसर्टेन गेन्स का। ये दोनों ही अच्छे भाव होते हैं। तो वृषभ लगन की कुंडली में दूसरे सबसे योगकारक ग्रह बने बुध देवता। शुक्र देवता ने शनिदेव को नवम भाव का मालिक बनाया और दशम भाव का मालिक बनाया। नवम भाव होता है पिता का, भाग्य का, धर्म को मानने का और विदेश यात्रा का, और दशम भाव होता है आपकी प्रोफेशन का। तो वृषभ लगन की कुंडली में तीसरे सबसे बड़े योगकारक ग्रह बने शनिदेव। दोस्तों, अब हम आते हैं मारक ग्रह। वृषभ लगन की कुंडली में कौन कौन से मारक ग्रह होते हैं, इस बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी देता हूं। वृषभ लगन की कुंडली में सबसे पहले मारक ग्रह होते हैं चंद्रमा देवता। शुक्र देवता ने चंद्रमा देवता को तीसरे घर का मालिक बनाया। तीसरा घर होता है पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का और छोटी मोटी यात्राओं का। इस भाव को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि थर्ड हाउस हार्डवर्क का होता है। तो पहले मारक ग्रह बने चंद्रमा देवता। शुक्र देवता ने मंगल देवता को सप्तम भाव का मालिक बनाया और 12वें भाव का मालिक बनाया। अष्टम टू अष्टम थ्योरी के अकॉर्डिंग सप्तम भाव का मालिक यदि लग्न लॉर्ड का एंटी पार्टी हो या शत्रु हो, तो वो मारक ग्रह होता है। वृषभ लगन की कुंडली में मंगल देवता सप्तम भाव के मालिक बने और लग्नेश के एंटी पार्टी होने की वजह से मंगल देवता एक मारक ग्रह होते हैं। वृषभ लगन की कुंडली में मंगल देवता देवताओं में आते हैं और शुक्र दानवों में आते हैं। तो एंटी पार्टी होने की वजह से मंगल देवता वृषभ लगन की कुंडली में एक मारक ग्रह होते हैं। तो दूसरे मारक ग्रह मंगल देवता बने। शुक्र देवता ने बृहस्पति देवता को अष्टम भाव का मालिक बनाया और 11वें भाव का मालिक बनाया। अष्टम भाव होता है आयु का, ऑब्स्टेकल्स का और ससुराल पक्ष का। अष्टम भाव एक दुष्टाना हाउस होता है, इसे त्रिक स्थान भी कहते हैं। ये एक बुरा भाव माना जाता है। तो वृषभ लगन की कुंडली में तीसरे मारक ग्रह बृहस्पति देवता बने। तो दोस्तों, अब हम आते हैं सम ग्रह में। तीसरी कैटेगरी होती है एवरेज प्लैनेट यानी सम ग्रह। शुक्र देवता ने सूर्य देव को चौथे घर का मालिक बनाया। चौथा घर होता है माता का, गाड़ी का, भूमि का और वाहन का। तो वृषभ लगन की कुंडली में सूर्य देव एक समग्रह होते हैं। समग्रह की डेफिनेशन होती है कि लॉर्ड ऑफ अ गुड हाउस बट एनिमी ऑफ असेंडेंट लॉर्ड, मतलब एक अच्छे घर का मालिक लेकिन लग्न लॉर्ड का शत्रु। सूर्यदेव वृषभ लगन की कुंडली में चौथे घर के मालिक बने, जो कि एक बहुत अच्छा घर होता है, लेकिन लग्न लॉर्ड यानी शुक्र के एनिमी होने की वजह से सूर्यदेव वृषभ लगन की कुंडली में एक समग्रह माने जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ में आया होगा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि है वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्ञान,
और बेल आइकन को प्रेस करें मेरी लेटेस्ट वीडियोस के लिए। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं योग कारक और मारक ग्रह मिथुन लगन की कुंडली में कौन कौन से होते हैं इस बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा।